एक आदमी तो इसके ही पीछे लगना पड़ता है, इसको पकड़ के लैट्रिन बाथरूम और इधर उधर करना पड़ता है। 2-3 बार यहीं गिर गई, चक्कर आती है इसको। जब खाना ही मुँह से खाना है ही नहीं, दाल का पानी से कितना दिन जिएगा लोग। ऐसे करके इसको अभी तो लड़की भी बोलती है कि मुझे मार दो। तो माँ कैसे मारूंगी इसको, बोलती मुझे जहर मिला के मार दे। अब मेरा ऑपरेशन नहीं होगा, कोई नहीं करेंगे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास। टीन टपरे के झोपड़े में रहने वाली एक मजदूर लाचार माँ, जिसे हालात ने आज दर बदर भटक कर बेटी के ऑपरेशन के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल इनकी 18 साल की बेटी के गले में आहार नली, जिससे सामान्य इंसान के पेट तक खाना पहुंचता है, वो अंदर से जल चुकी है। जितनी जमा पूंजी इस गरीब परिवार के पास थी, उससे डॉक्टरों ने एक टेम्परेरी बाईपास सिस्टम लगा तो दिया है, जिससे एक बड़े इंजेक्शन के ज़रिए प्लास्टिक की नलियों से गले को छोड़कर सीधा पेट में दवाई, पानी और अन्न को लिक्विड फॉर्म में पहुंचाया जा सके। मेरी बेटी बचा दीजिए बस, मेरी बेटी के लिए ऑपरेशन के लिए पैसे कर दे कैसे भी। नमस्कार दोस्तों, मैं आज उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के नई टिहरी शहर में आया हूँ, जो कि एक ज़िला मुख्यालय है, एक होम टाउन है। आज एक ऐसे गरीब परिवार के पास आया हूँ जो अपना जीवन व्यापन दिहाड़ी मजदूरी से करते हैं। आज उनके लिए आप सभी लोगों के सामने झोली फैला रहा हूँ। आज तक मैंने आप सभी लोगों से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक ऐसे परिवार के लिए, एक ऐसी पीड़ित माँ के लिए, आज एक ऐसे बालिका के लिए, आज एक ऐसी लड़की के लिए आप सभी के सामने झोली फैला रहा हूँ, जो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई पैसों की कमी के कारण लड़ रही है। दरअसल बात ये है, इनके साथ एक विकट समस्या है कि ये दरअसल मूल निवासी हमारे भारत के नहीं है, ये नेपाल से है। लेकिन इस बात में कोई दोहराए नहीं कि इनकी मेहनत से, इनकी दिहाड़ी मजदूरी से, इनके पसीना कहीं ना कहीं हमारे देश के तरक्की में एक अहम योगदान देता है। लेकिन आज वाकई इस माँ की पीड़ा सुनकर, इस बच्ची की पीड़ा सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। कब तक जिएगी, कब तक हम ऐसे खिलाएंगे इसको। धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही, कमज़ोर होती जा रही। मैं लक्ष्मी की माँ बोल रही हूँ, मेरा नाम सुमित्रा। मैं इसको ऐसे करके खिला रही हूँ, लोगों के पास जा रही हूँ, 100, 200, 50, 1000, 500 कोई देते तो मैं उसका दूध खरीदती हूँ और दाल खरीदती हूँ, दाल का पानी और दूध पिलाती हूँ इसको। कभी कभी ऐसे प्रोटीन पाउडर भी लाती हूँ, जैसे पैसे हो जाते हैं उसको भी खिलाती हूँ। खाने का राशन नहीं है, इतने पैसे कहाँ से लाऊँ। 10 लाख मांग रहे हैं ऑपरेशन वाला। जोलीग्रांट में ऑपरेशन हुआ, एक ऑपरेशन तो मैंने कर्ज करके 1-2 लाख रुपए लगा दिया। उन्होंने खाने का वो पाइप डालने के लिए 2 लाख रुपए ले गए। खाने का राशन भी नहीं है और बच्चे की कैसे पालूँ। 4 कहाँ कराया दीदी आपने इस बालिका का ऑपरेशन? ये ऑपरेशन जोलीग्रांट में कराया। अच्छा, ये सारा सिस्टम जो है जोलीग्रांट वालों ने लगाया? हाँ जी, जोलीग्रांट वालों ने लगाया। अब क्या कह रहे हैं जोलीग्रांट वाले? अब बोल रहे 10 लाख पहले पैसे लेके आओ, जब आओगे तुरंत ऑपरेशन करा देंगे, ऐसे बोल रहे। 10 लाख 10 रुपये भी नहीं है हमारा। 8-9 महीने हो गए ऐसे हो रखे। ये लेटा लेटा के खिलाती हूँ, ऐसे करके दाल का पानी डाल के। जिस दिन पैसे होते उस दिन दूध दाद भी पिलाती हूँ, नहीं तो दाल का ही पानी पिलाती हूँ। दवाई की मैंने मांग के पैसे लोगों से, यहीं लोकल में ही मांग के मैं लोगों से पैसे लाती हूँ, तब फिर दाल का पानी पिला। दरअसल ये परिवार टीन शेड के एक ऐसे झोपड़े में रहता है जिसमें अक्सर डर सताता है, न जाने कौन सा तूफान इसकी छत उड़ा ले जाए। एक शायर ने खूब कहा है, मरहम लगा सको तो गरीब के ज़ख्मों को लगा देना, हकीम बहुत है बाज़ार में अमीरों के इलाज की खातिर। ये इनकी फ़ाइल है, ये पूरी रिपोर्ट्स इनकी लगी हुई है और ये फ़ाइल पूरी हिमालयन हॉस्पिटल वाले ने इन्हें दी है। ये पूरे रिपोर्ट्स इसमें लगे हैं। अगर कोई ये रिपोर्ट्स देखना चाहता है तो आप यहाँ आकर इनसे मिल सकते हैं। इनका संपर्क नंबर जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उससे आप इनसे बात करके पूछ सकते हैं कि क्या समस्या रही, कितना परेशानी ये परिवार झेल रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की
जो है एंडोस्कोपी की रिपोर्ट है, इस पे साफ दिख रहा है कि ये जो लंग्स है ये लड़की के अंदर से बर्न हो गई है और इसी लंग्स का जो ऑपरेशन होगा वो डॉक्टर किस तरीके से करते हैं, इसके लिए हिमालयन वाले जो है लगभग 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। और इस पीड़ित परिवार के पास, इस ज़िंदगी की जूझती इस बेटी के पास उतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ये आज ये लड़की अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही है। और ये आप देख रहे हैं, ये माँ इनको इस तरीके से खाना दे रही है। कब से दीदी आप ये खाना खिला रहे हैं इनको? ये खाना 8 महीने हो गए, लगभग 8 महीने हो हाँ गए। जी। आपका वो ये है आपका, ये इनका दरअसल ये हॉस्पिटल में भी गए थे और ये इनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, लेकिन इस आयुष्मान कार्ड में क्या टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं इसका अभी मुझे इतनी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आयुष्मान कार्ड में लगभग 5 लाख रुपए तक की जो मदद होती है वो सरकार की तरफ से मुहैया की जाती है। तो दीदी क्यों आपको आयुष्मान कार्ड से भी पैसे नहीं मिल पाए? पता नहीं, हम राशन कार्ड मांगा, राशन कार्ड भी राशन कार्ड तो आप मूल निवासी नेपाल के हो, इसलिए आपका बन नहीं पा रहा होगा जी। कितना साल हो गया आपको यहाँ टिहरी में लगभग काम करते? लगभग 30-25 साल हो गए, 25 साल पूरा हो गए हमारा। राशन कार्ड आपका बन नहीं रहा, बन रहा है। और इसीलिए वो जो है ये आयुष्मान कार्ड से भी आपको पैसा भुगतान नहीं कर पा रहे? हाँ जी। अच्छा, ऐसे हुआ तो हम क्या करके इसको बचाए, कैसे करके बचाए? बस हम और कुछ नहीं चाहिए, लड़की को बचा दीजिए, यही करती हूँ। धन्यवाद। मैं जैसे भी लोगों से मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी बेटी बच जाए। आप जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख पा रहे हैं उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आपसे जितना बन पाए, जितने संपन्न लोग हैं वो जितना देंगे, जितना उनसे बन पाए। जितने संपन्न लोग नहीं भी है, अगर उनके अंदर भी थोड़ी बहुत इंसानियत है, वो भी इस बहन की, इस माँ की मदद करना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा नहीं 100-200 आप जितना देंगे, मैं इनका पर्सनल अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप से जितना मदद हो सके इस बहन की कीजिए, इस बच्ची की ज़िंदगी बच जाए, इनका परिवार जिस गम को, जिस पीड़ा को अभी झेल रहा है, उन सारी समस्याओं से वो निजात पा सके। ये अकाउंट नंबर जो मैं आप सभी लोगों से शेयर कर रहा हूँ, इस अकाउंट नंबर पर इस बेटी के ऑपरेशन के लिए आप सभी लोगों से जितना बन पाए उतना ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहें तो आप अपनी दी गई धनराशि का ब्यौरा कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं, ताकि आपकी दान स्वरूप दी गई धनराशि से लोग और इंस्पायर हो सके।